हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आज ये हमारा लास्ट वीडियो है स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पर आज हम एडिट करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था, एडिट पे ला दिया था, पर एडिट नहीं हो रहा था, मतलब अपडेट नहीं हो रहा था, डिलीट कर रहा था। तो आज अपडेट करने का बचा है फंक्शन लिखना। अपडेट करना मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन ही है, बस थोड़ा सा लिखना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं पीछे अभी तक में क्या सीखा है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और ब्राउज़र पे यहाँ आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले मैंने कंपोनेंट बनाया था, नैप बार बनाया था, नैप बार पे एक बटन बनाया था, एक लोगो बनाया था, यहाँ पे एक टेबल बनाया था, टेबल के नीचे सारी चीज़ फॉर्मेटिंग से बहुत अच्छे से दिख रही है, सारी चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे आज मैं पहले फिनिशिंग ला दूँ। सबसे पहले HTML पे आना है और यहाँ पर आपको एक एक वर्ड का गैप देना है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमारा। ये ऐड कहाँ गया, ये रहा, एडिट एंड डिलीट का। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड द रेट सॉरी ऐट द रेट NBSP करना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर का स्पेस एलोकेट कर देगा और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ अगेन बिल्ड हो रहा है, अब देखो यहाँ पे गैपिंग आ गया, तो अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमने एक चीज़ सीखना था, यहाँ जब ऐड करते हैं कोई डिटेल, मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ अभी और यहाँ दिया मिश्रा और यहाँ दिया @gmail.com और यहाँ मोबाइल नंबर कुछ भी पास कर दिया माइन, और यहाँ पे फीस मैंने कुछ भी पास कर दिया। ऐड जैसे कर रहा था, रिकॉर्ड तो ऐड सक्सेसफुली हो रहा था, पर देखो रिकॉर्ड आया नहीं, क्लोज किया, रिफ्रेश किया, तब यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो रहा है हमारा। तो ये चीज़ हमें ठीक करनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एडिट करते थे तो सेम डेटा तो आ रहा था पर अपडेट नहीं हो रहा था। अपडेट अभी वर्क नहीं कर रहा, हम क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं, लेकिन डेटा हमारा एकदम एग्जैक्टली वही कैप्चर कर रहा है जिसको मैं चाहता हूँ। ये देखो टेस्टी कोडीज किया, टेस्टी कोडीज आया, आशु को किया, आशु वाला आ रहा है डेटा, और यहाँ पर किया, अभी वाला डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमारा दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है कि इस पर क्लिक करूँ, उसके बाद अपडेट करूँ तो हमारा डेटा अपडेट हो। तो ये सारी चीज़ हम तुरंत स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि अब हमारे चैनल पे पाइथन द मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल आने वाला है। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है पाइथन पढ़ने में, तो यही सही टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग पे इतनी ज़्यादा जॉब आने वाली है, इतनी ज़्यादा जॉब आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जहाँ पे AI का काम 100% रहेगा, बहुत हाई पैकेज पे रखा जाएगा। और पाइथन सीखने के लिए कोई हमें बेसिक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, ना सी, ना C++, कोई भी सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाइथन अपना खुद का एक अलग लैंग्वेज है और ये खुद अपने में एक महारत हासिल किया है और इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है कि इस पर बहुत ही स्पीड में जॉब्स एक्सप्लोर हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इसकी ट्रेंडिंग हो रही है। और ट्रेंडिंग होने का रीज़न ये है कि सारा का सारा चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की तरफ भाग रहा है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो स्टार्ट हो गया है पढ़ना, पहला वीडियो पढ़ गया है। आप लोग यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके पाइथन द मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहाँ से कम्प्लीटली पाइथन सीख सकते हैं आपके अपनी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में। अब चलिए कोडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आपको TS कोड पे आ जाना है। TS कोड पे यहाँ पे हम API फायर करने वाले हैं। तो API फायर करने के लिए सिंपली टाइप करेंगे दिस डॉट API डॉट अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि हमें अपडेट करना है डेटा को, और यहाँ देंगे दिस डॉट स्टूडेंट कॉमा दिस डॉट स्टूडेंट ठीक है। मुझे इस ID का डेटा इस पे फिल करना है। अब इसको मैं सब्सक्राइब कर लूँगा। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए सिंपली इसको रिजल्ट में मैं इसका सारा डेटा ले ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अलर्ट करा ले रहा हूँ, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया, सेव करा दिया। और जैसे ही हमारा रिकॉर्ड सेव हो, वैसे ही क्या हो, हमारी फॉर्म की वैल्यू जो हो उसको रीसेट हो जाए। रीसेट मतलब वहाँ पे कुछ लिखा ना रहे और दिस डॉट सारा का सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे दिखे। सेव किया।
सेव करने के बाद अब इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे आया, चलो मुझे ये टेस्टी कोडीज वाला डेटा अपडेट करना है। यहाँ पे 41,000 है, इसको एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट किया है, 41,000 को 1,000 कर कर अपडेट कर रहा हूँ। ओके, अपडेट नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ इशू है। तो मैं काम करते हैं, फिर से कोड पे आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट वाला कोड। ऑन एडिट किया, ऑन एडिट सही हो रहा है। अपडेट का मेथड लिखा, अपडेट पे सारा चीज़ सही से। एक सेकेंड, यहाँ ऑन एडिट पर हमने आईडी को गैदर नहीं किया। आईडी गैदर करने के लिए क्या करूँगा, दिस डॉट स्टूडेंट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट ID इज इक्वल डेटा डॉट ID। अब हमारा एग्जैक्टली ID को गेट करेगा और यहाँ पे अपडेट कर देगा। बाकी ये सारी चीज़ एकदम सही है। अब मैं अगेन आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर हमें अपडेट करना है इसको। यहाँ मैं करूँगा 1000 और यहाँ अपडेट पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ देखो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली दिख गया। ओके करना है, क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा का सारा डेटा हो रहा है। अब एक चीज़ और करना है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जब अपडेट का ऑप्शन है, ऐड का ऑप्शन ना आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करूँ तो ऐड का ही ऑप्शन है, अपडेट ना आए। तो ये कंडीशन बेस्ड होगा, इसको मैं कंडीशन से सेट करूँगा। तो चलिए उसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपडेट और एडिट सेट करने से पहले एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें देख लेना चाहिए। वो ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे एडिट करते हैं, अब यहाँ पे डेटा तो आ गया, क्लोज किया। अब जैसे ऐड में क्लिक कर रहा हूँ तो वही डेटा सेम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे। मेथड हम कहाँ बनाएंगे, ऐड। ओके, यहाँ पोस्ट से पहले मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, क्लिक ऐड स्टूडेंट। क्लिक ऐड स्टूडेंट नाम का एक मेथड मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर्म को रिसेट करता हूँ। फॉर्म वैल्यू डॉट रिसेट, यहाँ हमारा फॉर्म की वैल्यू रिसेट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे दो बुलियन टाइप का बटन लेना पड़ेगा। दो बुलियन टाइप का वेरिएबल लेने का मतलब है, यहाँ एक मैं लूँगा शो ऐड नाम का, जिसको मैं रखूँगा बुलियन टाइप का, और एक होगा शो हाइड नाम का, शो अपडेट नाम का, और ये भी हमारा बुलियन होगा। ओके, शो ऐड टाइप अनडिफाइंड, वन सेकेंड, इसको एरर तो नहीं देना चाहिए। सो ऐड बुलियन टाइप का होगा, और इसी तरीके से शो अपडेट भी हमारा बुलियन ही होगा। अब यहाँ पे शो ऐड क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ये तो एक देख लेते हैं। क्विक फिक्स अनडिफाइंड, ओ भाई, चलो इसको मैं अभी सेट कर लेता हूँ ट्रू फॉल्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे दिस डॉट शो ऐड इज इक्वल ट्रू, इसको हम ट्रू कर देते हैं, और दिस डॉट शो अपडेट को मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। सेव करता हूँ, अभी देख लेता हूँ यहाँ एरर दे रहा है क्या। ओके, एरर दे रहा है, तो ठीक है, इसको मैं काम करते हैं। यहाँ पर हम इसको अनडिफाइंड टाइप का तो ऐड बुलियन, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव करा, अब देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा। अब इसी चीज़ को सेम यहाँ मैं कॉपी करूँगा, और जब मैं एडिट करूँगा, एडिट मतलब यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए और ये ट्रू हो जाना चाहिए। सेव करूँगा,
अब यहाँ पर हम अपने HTML पे आते हैं और HTML पे सबसे पहले उस मेथड को कॉल करते हैं जो मेथड हमने बनाया, ऐड, क्लिक ऐड इवेंट का। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, HTML पे आता हूँ और सबसे पहले जहाँ ऐड करना है ये हमारा ऐड का बटन है। एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ, ट्यूबल लाइन रैप, वर्ड रैप कहाँ गया, वर्ड रैप, ठीक है। ये ऐड बटन वाले पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक मेथड कॉल करता हूँ, क्लिक इज इक्वल, पूरे मेथड को कॉल किया और यहाँ पर हम थोड़ा कंडीशन लगाएंगे ng if से ऐड पर। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, हैशटैग ng if इज इक्वल शो ऐड और इसी तरीके से यहाँ पे शो अपडेट कर देंगे। कंडीशन ऑटोमेटिकली ये चेक करेगा, यहाँ पर शो अपडेट कर देते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं शो अपडेट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसे लिखी है तो ऐसे लिख देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पे कुछ एरर इशू दिखा रहा है, तो क्या हो सकता है, ng बटन पर क्लिक, ng if ऐड एडिट, ng if so ऐड, ओके सो ऐड, पेस्ट किया और सेव कर दिया। अब देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। सेव करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ एडिट किए, यहाँ ये डेटा आया, अब क्लिक कर रहे हैं तो डेटा यहाँ नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ देखो ऐड प्लस दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करने पर, और इसको क्लोज करते हैं। अगर हम अपडेट एडिट करते हैं तो यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, ठीक है। अपडेट चलो अभी वाला ईमेल आईडी कर देता हूँ, अभी@gmail.com, और यहाँ पर अपडेट किया, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली डन किया, क्लोज किया और यहाँ पर अभी@gmail.com हो गया। तो आई होप कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से पूरा प्रोजेक्ट को समझाया हूँ मैं। अगर कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लें। अगर नहीं हो पा रहा तो आप हमें बताएं, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे जो भी दिक्कत होगी। यहाँ पर मैं दूंगा स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम, सेव कर देता हूँ और यहाँ आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग। जिसको भी पाइथन सीखना हो वीडियो को जरूर विजिट करें।